इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। ऑफिस एड्रेस A23 गली नंबर 3, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92, 8860666844, 9990119420, 01143033809। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछबे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शबशाहुनम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकल्मषाय देवतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा प्रत्यो विनाशनाय, सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र शियाउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सस्कंडान् कुरु कुरु परमुद्रान् छिंछिंद परमंत्रान् भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूं पट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अशियाउषा नाहद विद्याय नवरिहत्तानं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आराम श्रीं आऊरूं ऊरों साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक्तोर सत प्रातिहानुमृता शोक्तोर सत प्रातिहार शोण पदपदाय हमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहानुमृताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार शोण पदपदाय हमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहानुमृताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार शोण पदपदाय हमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत प्रातिहानुमृताय चामरोत्तोलन सत प्रातिहार शोण पदपदाय हमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं
कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलार्विम विजयाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलार्विम विजयाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर्विम विजयाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय कमलर्विम विजयाय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हिजिनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हिजिनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हिजिनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुशारिणम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्न सोदारानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विवुरमदीनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठगमहानिमित्त कुशलानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्रमानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवंभयारिणम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मनबलिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीर सवीनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शवीनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु शवीनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी शवीनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमानानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिशीनं चेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बड्ढमान सरिसस्य कमजलम तम गच्छयाय संपायलम लुयानम भुयानम जीवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तान पराजितो भवदो में रख रख स्वाहा श्री शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु दुर्गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपो देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र कर्माणि केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो
आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सविसाहुनम् एसो पञ्चनमोयारो एसो पञ्चिनमो यारो सर्वपावपनाशिनो सब पावपनाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिम् मङ्गलाणं च सवेशिम् परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो जय हो जय। अहिंसा परमो धर्म की जय हो जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की की जय जय जय। बोलो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलो पूज्य मुनि श्री हरा सागर जी महाराज की। शिष्य गुरु चरणों में उपस्थित हुआ और कहा, गुरुदेव आपने मुझसे कहा था कि मैं तेरे भीतर परमात्मा का प्रकाश करूंगा, दिव्य ज्ञान की ज्योति जगाऊंगा। लेकिन एक लंबा अरसा व्यतीत हो गया है आपके चरणों में सेवारत रहते हुए, पर आज तक मुझे उस ज्योति का आभास भी नहीं हो सका। क्या आपके श्री चरणों में रहने के उपरांत भी मुझे आपकी कृपा से वंचित रहना पड़ेगा? गुरु ने कहा, ठीक कहते हो वत्स, मैं तुझे इसका रहस्य बताता हूँ। एक काम कर, आले में दिया रखा है, थोड़ा उसे जला ले। शिष्य गया, दिया सलाई से दिया जलाने की कोशिश की, पर पूरी दिया सलाई खाली हो गई, दिया नहीं जल पाया। गुरु ने पूछा, क्या बात है, विलंब क्यों हो रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव दिया नहीं जल पा रहा है। गुरु ने पूछा, विलंब क्यों हो रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव दिया नहीं जल पा रहा है। गुरु ने अपने स्थान से ही बोला, देख तो सही दिया क्यों नहीं जल रहा है, देख तो सही दिया जल क्यों नहीं पा रहा है। शिष्य दिए में झांका और कहा, गुरुदेव ये दिया नहीं जल सकता, क्योंकि इस दिए में तेल की जगह पानी है। गुरुदेव ये दिया नहीं जल सकता, क्योंकि इस दिए में तेल की जगह पानी है। गुरु ने शिष्य को संबोधा और कहा, बस मैं भी तो तुझसे यही कहना चाहता हूँ, तेरा दिया नहीं जल रहा है क्योंकि उसमें तेल की जगह पानी है। बस मैं भी तुझसे यही कहता हूँ, तेरे भीतर का भी दिया कैसे जलेगा? तेरे हिये के दिए में तेल की जगह पानी भरा है। जब तक तेरे भीतर ये पानी है, तब तक कोई कितना भी ज्योत जलाने की कोशिश क्यों न करे, ये ज्योत जग नहीं सकती। अपने हिये के दिए को निहारो, देखो उसमें तेल है या पानी। श्रद्धा और सद्भावों का तेल होगा तो तुम्हारे भीतर अध्यात्म की ज्योति जगेगी।
और यदि तुम्हारे हृदय में कलुषता का पानी भरा रहेगा, दोषों और दुर्बलताओं का पानी भरा रहेगा, तो तुम्हारा ये दिया बुझा ही रहेगा। अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारा दिया जल रहा है या बुझा हुआ है। कई बार एक दिया जब दूसरे दिए से लगा कर रख दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि ये दिया भी जल रहा है, लेकिन जैसे ही अलग करते हैं दिया बुझ जाता। बुझेगा क्या? जो जला ही नहीं हो बुझेगा क्या? लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक वो धार्मिक वातावरण में होते हैं लगता है कि ये बहुत जल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उससे दूर होते हैं उनकी वास्तविकता प्रकट हो जाती। वो जहाँ के तहाँ रहते हैं, अंधेरे के अंधेरे में ही जीते हैं। संत कहते हैं इसे बदलने की ज़रूरत है। जब तक तुम अपने अंदर के दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों को दूर नहीं करते तब तक दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहली प्राथमिकता अपने दोषों को, अपनी दुर्बलताओं को और अपने दुर्गुणों को दूर करने का होना चाहिए। आज का विषय इसी बात से संबद्ध है। हमारी पहली प्राथमिकता अपने दोषों को दूर करने की होनी चाहिए। बहुत अच्छा सूत्र वाक्य है, जिन लोगों को अपनी कीर्ति प्यारी है, जिन लोगों को अपनी कीर्ति प्यारी है, वे अपने दोष को राई के समान छोटा होने पर भी ताड़ वृक्ष के बराबर समझते हैं। बात को मैं दोहरा रहा हूँ। जिन लोगों को अपनी कीर्ति प्यारी है वे अपने राई के समान, अपने दोष को राई के समान छोटा होने पर भी ताड़ वृक्ष के बराबर समझते हैं। तिल को ताड़ करने की बात हम लोग रोज करते हैं, पर उल्टा करते हैं। दूसरों के तिल भर दोष को ताड़ बनाने के का कौशल सबको प्राप्त है, पर अपने ताड़ बराबर दोषों को अनदेखा करने की आदत से कब बाहर निकलोगे? हमारी बड़ी दुर्बलता है। हम औरों के दोषों को देखते हैं, खुद के दोषों को नहीं देख पाते हैं। संत कहते हैं अपने दोषों को देखो, औरों के गुणों को देखो। समझ गए? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। दोष दर्शन, दोष दर्शन, दोषोद्भावन, दोषारोपण, दोष दर्शन, दोषोद्भावन, दोषारोपण और दोष ग्रहण। 4 चीजें। दोष दर्शन यानी किसी के दोषों को देखना, ये हमारी बड़ी दुर्बलता है। लोगों को अच्छाइयाँ कम, बुराइयाँ ज़्यादा दिखती है। किसी भी व्यक्ति में जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो उसकी अच्छाइयों से कम प्रभावित होते, बुराइयों पर हमारी नज़र पहले चले जाती है। ये मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है। ऐसा वे ही लोग करते हैं जिनकी सोच नकारात्मक होती है। जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो बुराई में भी अच्छाई देखते हैं, पर नकारात्मकता से ग्रसित लोग अच्छाई में भी बुराई खोज लेते हैं। संत कहते हैं हम अच्छाई में बुराई न देखें, बुराई में अच्छाई देखने की कोशिश करें। तुम्हारी दृष्टि किस पर,
दोषों पर या अच्छाई पर? महाराज हमारे अंदर दोनों हैं। हम दूसरों के दोष देखते हैं, अपनी अच्छाई देखते हैं। संत कहते यही एक बहुत बड़ा दोष है, इसको पलट दो। दूसरों की अच्छाई देखो, अपने दोष देखो, काया पलट हो जाएगा। अभी तुम दूसरों के दोष देखते हो और अपनी अच्छाई देखते हो, जबकि देखना ये चाहिए स्वयं के दोष औरों की अच्छाई। फिर बताओ दूसरों के दोषों को देखने से क्या होगा? दूसरों के दोषों को देखने से क्या होगा? तुम्हारा मन दूषित होगा। तुम्हें चाहिए क्या, दोष या गुण? जो तुम्हें चाहिए उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, जो तुम्हें नहीं चाहिए उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में तो प्राय ऐसा होता है। बाजार में आप ज्वेलरी लेने के लिए जाते हो तो क्या क्रॉकरी वाले की दुकान में या ग्रोसरी वाले की दुकान के साइन बोर्ड की तरफ देखते हो? क्या किसकी तरफ देखते हो? ज्वेलरी चाहिए तो केवल और केवल ज्वेलरी की तरफ दृष्टि रखे, यही देखते हो ना? हाँ, और ज्वेलरी की दुकान में भी चले जाओ तो क्या करते हो? ज्वेलरी के दुकान में भी जाते हो तो जो आइटम चाहिए आपकी दृष्टि उस पर ही रहती है कि इधर उधर? लोक में जो प्रयोजनीय होता वही उसी तरफ हमारा ध्यान होता है। तो संत कहते ये दृष्टि हर क्षेत्र में होना चाहिए। यदि तुम्हारा प्रयोजन अच्छाइयाँ हैं तो तुम्हें अच्छाइयों की तरफ ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, बुराइयों की तरफ तुम्हें ध्यान भी नहीं देना चाहिए। पर आदत है, क्या है? आदत। और कैसी आदत? सामने वाले में थोड़ा भी है तो हमें दिखता है। अपने एक बार चलनी ने सुई से कहा, चलनी समझते ना? चलनी ने सुई से कहा, अरे बहन देख तेरे मुंह पे छेद। चलनी ने सुई से कहा, अरे बहन देख तेरे मुंह पे छेद है। सुई ने अत्यंत विनम्रता से कहा, धन्यवाद बहन, तूने मेरे छेद को दिखाया, पर खुद के अंदर झांक तो सही, तेरा तो पूरा शरीर ही छेद से भरा है। दोष देखोगे तो केवल दोष और दोष दिखेगा। उस दोष देखने की दृष्टि से बाहर आइए। दोष को देख करके भी अनदेखा कीजिए। दोष देखना है तो अपने देखिए, कदाचित दिख जाए। अब देखने में तो आएगा ही, कहीं कचरा पड़ा है तो दिखेगा ही ना। तो क्या करो? कहीं कचरा दिखता है तो क्या करते हो बोलो? हाँ, अगर संभव हुआ तो साफ करते हो और नहीं हुआ तो बच के निकलते हो। हाँ, यही करते हो ना? हाँ, कहीं कचरा दिखता है तो यथा संभव आप व्यवहार करते हो। यदि उन्हें अलग करने की संभावना है तो साफ करते हो, और नहीं तो अपना रास्ता बदलते हो, साइड होकर निकलते हो। ऐसे ही यदि किसी में कोई दोष दिखे तो तुम्हारा प्रयास होना चाहिए कि उसके दोष के सुधार के लिए सहयोगी बनो। और यदि ये संभव नहीं दिखता, अपने आप को साइड कर लो, पर कचरा को मचाओ तो मत। कचरा को मचाओगे, कचरा को फैलाओगे तो गंदगी और फैलेगी। दोषोद्भावन का मतलब है कचरा फैलाना। दूसरों के दोष कहने के भाव ही नहीं होना चाहिए। आप लोग रोज भगवान की पूजा करते हो, पूजा करने के बाद भगवान से कुछ प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? क्या करते हो? थोड़ा सा आप लोग नहीं बोलना। क्या करते हो? भगवान की पूजा के बाद भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? याद है? आज भी पूजा की होगी।
विनती करते हैं। और कोई को पता है कि पूजा के अंत में हम भगवान से क्या मांगते हैं? बोलिए। हाँ, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुयस कह के। क्या बोलते हो आप? एक बार और बोलो, एक बार और बोलते हो। दोष ढांकू सभी का। दोष ढांकते हो कि उघाड़ते हो? कई लोग तो मंदिर में ही कमेटी के दोष उघाड़ने लगते हैं, दूसरों के क्या करेंगे। ये प्रवृत्ति आप भगवान के सामने भावना भाते हो, प्रार्थना करते हो, पर सबसे बड़ी विचित्रता तो ये है कि ये पता ही नहीं कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान रखना, जड़ प्रार्थना का जीवंत लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी प्रार्थना हमारे लिए तभी कार्यकारी होती है जब वह हम चेतना के साथ करें। तो तुम भगवान के सामने तो रोज प्रार्थना करते हो, दोष ढांकू सभी का या दोष वादे च मौनम, पर जब किसी की बुराई दिख जाती है तो ये बताओ, चार जनों को बताए बिना चैन पड़ती है कि नहीं? हाँ, पड़ती है, बेचैन हो जाते हैं। तीन विद्वान आपस में मिले और तीनों ने अपनी कमजोरियों को शेयर करना शुरू किया। ऐसा बहुत कम होता है कि विद्वान अपनी कमजोरी एक दूसरे को बताए। एक ने कहा, क्या बताऊं, मैं जब बोलता हूं सबको मोह लेता हूं, पर मेरी एक बड़ी कमजोरी। बोले क्या? बोले जब तक मुंह में तंबाकू नहीं दबाता मूड ही नहीं बनता। दूसरे ने कहा, देखिए ऐसी कोई आदत तो मेरी नहीं है, पर मेरी एक कमजोरी है पैसे खींचने की, इसलिए मैं जब बोलता हूँ तो पैसे वालों को टारगेट बना करके बोलता हूँ, उनको रिझाता हूँ और उनसे अपना उल्लू सीधा करता हूँ। दोनों की बात पूरी हुई। तीसरा अपना पेट पे हाथ रख करके भागने लगा। बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले अभी आया, अभी आया। बोले जा कहना, तू भी तो अपनी कमजोरी बता, हम दोनों ने बता दी, तू अपनी तो बता। बोले मेरी यही कमजोरी है, अभी आ रहा हूं। बोले क्या कमजोरी है? बोले मेरी यही कमजोरी, जब मैं दूसरों की सुन लेता, जब तक 10-20 को सुनाना तो पेट में दर्द हो जाता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा, अभी सबको बता के आ रहा हूं। ये जो दोषोद्भावन की प्रवृत्ति है, अपने अंदर झांक कर देखना। बुराई देखने के बाद बुराई करने का भाव तो नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में औरों के बुराई का भाव आ रहा है तो निश्चित मान करके चलना कि तुम अंधेरे में हो। मैं जब ब्रह्मचारी था, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, उसकी आदतें थी, थोड़ी स्वभाव उसका उग्र था, उसकी लड़ाई भी होती थी और बुराई भी होती थी, चाहे जिससे उसकी स्टेशन फंस जाती थी। एक दिन वो आचार्य महाराज के पास, उसकी शिकायत लेकर एक दूसरा ब्रह्मचारी पहुंचा। और हमारे आचार्य महाराज की एक सबसे बड़ी विशेषता, वो दूसरों की बुराई कभी नहीं सुनते और बुराई करने वाले को सदैव हतोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं अपनी बताओ, सामने वाले की मत बताओ, वो खुद बोलेगा। अब वो उसकी बुराई करके एक दूसरा ब्रह्मचारी पहुंचा, तो जैसे उसने बोला, बात शुरू भी नहीं हुई, गुरुजी ने थोड़ा सुना और कहा, अपने भीतर देखो, दूसरों के घर में झाड़ू लगाने से अपने घर का कचरा साफ नहीं होता। दूसरे के घर में झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारे घर का कचरा साफ नहीं होगा। अपने घर को साफ हर कोई करता है
और दूसरे के घर की सफाई करने वालों को क्या बोलते हो? बोलो, दूसरों के घर की सफाई करने वाले को क्या बोलते हो? बोलो तो। हाँ, थोड़ा और जोलो। स्वीपर की सुपर? तुम तो सुपर बन रहे हो, अपने आप को सुपर कहलाना चाहते हो, और काम किसका कर रहे हो? हाँ, थोड़ा सोचो। मैं तो नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, पर तुम खुद अपना आकलन करके देखो। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो अच्छा करना, अच्छा देखना सीखो। दोष दर्शन नहीं करना, दोषोद भावन बिल्कुल नहीं करना। किसी के दोष को क्या बोले? कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल्या कोई, जो दिल खोजा अपना। हकीकत है। एक बार और बोलो, जो दिल खोजा। जोर से तो बोलो, जो दिल खोजा अपना। सब एक स्वर में बोला, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना। समझ में आ रहा है? जब तुम इस सत्य को अंतर मन से स्वीकारते हो कि मुझसे बड़ा न कोई, मुझसे बुरा न कोई, पर तुम क्या बोलते हो? मुझसे बड़ा न कोई। क्या बोलते हो? मुझसे बुरा न कोई कि मुझसे बड़ा न कोई? हाँ, मुंह से तो बोल रहे हो मुझसे बुरा न कोई, पर मन में क्या बसा? मुझसे बड़ा न कोई। हाँ, क्या है? बस जिस दिन मुझसे बुरा न कोई बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी ना, दूसरों की बुराई करना उसी दिन से बंद कर दोगे। मैं थोड़ा सा चाहूँगा आप लोग थोड़ा दाहिने ओर आ जाए, ताकि इधर रास्ता क्लियर हो, लोग और आने के लिए सहूलियत हो जाए। सब लोग थोड़ा सा साइड हो जाए जल्दी से। मुझसे बुरा न कोई की प्रतीति जिस पल तुम्हारे मन में होगी, उसी दिन बुराई की आदत समाप्त हो जाएगी। क्यों किसी की बुराई करना? ना बुराई करो, ना बुराई सुनो। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है गंदगी फैलाने की। वो बुराई करते हैं। अगर कोई दूसरा तुम्हारे पास आकर किसी की बुराई कर रहा है ना, तो उससे सावधान रहना, क्योंकि उसको एक बीमारी है बुराई करने की। यदि दूसरे की बुराई तुम्हारे पास करेगा तो तुम्हारी बुराई औरों के पास किए बिना नहीं रहेगा। वो तुम्हारी बुराई भी औरों से करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। समझ गए बात को? तो दोषोद भावन की आदत से मुझे अपने आप को बचाना है, उसके प्रति सतर्क और सावधान रहना है। तीसरी बात, दोषारोपण। दोषारोपण, दूसरों पर दोषारोपण कर दो, और प्रायः झूठा दोषारोपण ज्यादा होता है। दोषारोपण कौन करता है? जो बड़ा अभिमानी होता है, जो अपनी गलती को स्वीकार करने की जगह उस पर दूसरे को उसका आरोप दूसरों पर लगाता है, दूसरों पर ठीकरा फोड़ता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं। क्या हूं? मैं दूध का धुला हूं, बाकी सब बुरे हैं। मैं आपसे कहता हूं, कभी किसी के ऊपर दोषारोपण मत करो, और खासकर आधारहीन दोषारोपण तो करो ही मत। तथ्यों को जाने बिना कुछ कहना कतई उचित नहीं होता। अपने मन से पूछ के देखो, जब कभी ऐसा कोई प्रसंग आता है तो क्या करते हो?
किसी के ऊपर कोई आरोप सीधे सीधे जड़ देते हो या थोड़ा छानबीन करने के बाद बोलते हो? बोलो। हाँ महाराज, हम लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सब काम सीधे सीधे, है ना? यही हमारी कमी है जो हमारे जीवन को भीतर से असंतुलित करती है। पहली बात, तथ्यों को जाने बगैर, जांचे बगैर, परखे बगैर किसी पर कोई दोषारोपण ना करें। समझ गए? मिथ्या दोषारोपण तो कभी करे ही नहीं। और यदि किसी पर कोई दोष हो भी जाए तो उसकी परिस्थितियों को जांचते हुए, समझते हुए उसके साथ व्यवहार करें। सीधा सीधा आरोप किसी पर न लगाएं, क्योंकि आरोप की भाषा मन को क्षुब्ध करती है। और यदि वही भाषा हम बदल दें तो व्यक्ति का मन मुग्ध हो जाए। अगर आपसे एक वाक्य कहता हूं, किसी से कोई गलती हो गई, आपने सीधे सीधे आरोप लगाए, सब तुम्हारी करनी का फल है, तुम्हारी करतूत है, ये तुमने किया है। मान लीजिए आपसे ही कोई गलती हुई हो और कोई व्यक्ति सीधे सीधे ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, आपको अच्छा लगेगा या बुरा? और वो भी 4 जनों के सामने कर दे तो हाँ होगा ना? और यदि इसी वाक्य को थोड़ा सा बदल दिया जाए और ये पूछा जाए कि ऐसा ऐसा हो गया है, पता नहीं लग रहा है किससे हुआ है, कहीं आपसे तो नहीं हुआ, अब कैसा लगेगा? हाँ कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा ना? ऐसा हो गया, पता नहीं किससे हुआ, हम पता लगा रहे, आप मेरी मदद कर सकोगे, कहीं आपसे तो नहीं हुआ? हुआ है तो चलो होता है, हम लोग उसको देख लेंगे। सामने वाला बताने का साहस भी करेगा और उसे सुधार भी लेगा, लेकिन इतना सब्र और धैर्य कहाँ। आप लोग तो सीधे एकदम AK-47 लोडेड रखते हो, सीधे फायर, है ना? एकदम फायर। ये प्रवृत्ति हमारे जीवन को उलझाने वाली है। तो दोषारोपण की आदत से बचिए। किसी पर सीधे कोई चार्ज मत लगाइए। सीधे सीधे आप चार्ज लगाओगे, मामला बिगड़ेगा। समझ गए ना? तो दोष दर्शन, दोषोद्भावन, दोषारोपण, और चौथा है दोष ग्रहण। आप सामने वाले की कमजोरी को देखकर उसको अपनाना शुरू कर दो। बुरे के साथ रखकर बुराइयां अपने अंदर ग्रहण कर लो। संत कहते गुणग्राही बनो। दोष ग्रहण करोगे तुम्हारा जीवन दूषित होगा, और दूसरों के दोषों को देखोगे तो यह स्वाभाविक रूप से उधर झुकाव होगा। गुण को ग्रहण करो। 2 प्रकार के प्राणी हैं, एक है भौरा और दूसरी है मक्खी। क्या? भौरा और मक्खी। भौरा हमेशा पुष्प के पराग को चूसता है, फूल पर बैठता है ना? लेकिन मक्खी के सामने एक तरफ मिठाइयों की थाल हो और दूसरी तरफ बिष्टा, तो भी वो मक्खी मिठाई की थाल को छोड़कर बिष्टा पर बैठना पसंद करती, वहीं भिन भिनाती है ना? सबका अनुभव। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ,
मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं भैया, देखो तो भीतर भौरे की गुंजार है या मक्खी की भिनभिनाहट? क्या है भीतर? तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है? भौरे जैसी गुंजार है या मक्खी की तरह भिनभिनाहट? क्या हो गया? आप लोगों की तो बोलती सी बंद हो गई। क्या हो गया? मैं तो ये मान रहा हूं यहां सबके भीतर भौरे जैसी मधुर गुंजार है ना? नहीं है? नहीं है? अभी तो होगी। भावना भाता हूं ये गुंजार हमेशा बनी रहे और तुम्हारा जीवन धन्य होगा। लक्ष्य बनाओ, मुझे गुणग्राही बनना है। दोष दर्शन की दुर्बलता से अपने आप को मुक्त करना है। यदि ऐसी दृष्टि अंतर में घटित हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए, सारा खेल बदल जाए, सब कुछ उलट पलट हो जाए। ये भावना, ये कोशिश अपने जीवन में होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। कब से होगी? आज से। कब तक? जब तक आपके सामने है तब तक। अपने आप को बदलने का लक्ष्य लीजिए। मैं बाहर से कैसा धर्माचार करता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मेरे विचारधारा कैसी ये है। अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन जब तक ना हो, भीतर का रूपांतरण जब तक घटित ना हो, तब तक इन सब बातों का कोई अर्थ शेष नहीं। तो अपने आप में हमें झांक कर देखना है कि मैं कहाँ हूँ, और जब इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तभी अपने आप को दोषों से दूर रख पाएंगे। और दोषों से दूर रखने के लिए एक सूत्र दे रहा हूँ, हमेशा मुझे गुण ग्रहण करना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे अच्छाई अपनाना है। ये सूत्र अपने मन में अंकित कीजिए तो आपकी दृष्टि ही दोषों पर नहीं जाएगी। महाभारत का एक प्रसंग है, श्री कृष्ण पांडवों के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका शरीर बड़ा अक्षत विक्षत था, बदबू आ रही थी, लोगों ने नाक में रुमाल लगा लिए और सबका हृदय ग्लानि से भर गया। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, देखो इस कुत्ते के दांतों की पंक्ति कितनी अच्छी है ना? आप लोगों ने सुना है? ये दृष्टि है। दृष्टि सही होनी चाहिए जिससे अपने जीवन का उत्थान हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। किसी से पूछा कि आपने तमीज किससे सीखी? आपने तमीज किससे सीखी? सामने वाले ने जवाब दिया, बदतमीजों से। तमीज किससे सीखी? जवाब मिला, बदतमीजों से। सामने वाला अवाक रह गया, अरे तमीज भी बदतमीजों से कैसे सीखी? बोला, मैंने बदतमीजों की हरकतों को देखा और उससे परहेज किया, नतीजतन मैंने तमीज सीख ली। बदतमीजों की हरकतों को देखा और मैंने उससे परहेज किया, नतीजतन मैंने तमीज सीख ली। तुम्हारे अंदर दृष्टि हो तो तुम बदतमीज से भी तमीज सीख सकते हो और उसके अभाव में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन,
श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान। श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। ऑफिस एड्रेस A23 गली नंबर 3, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। 8860666844 9990111942 01143033809।